मेरे सभी गुरुवर्यों को मेरा वंदन है। गुजरात में पिछले 10 साल में एक ऐसे स्थान की चर्चा हो रही है नहीं, दुनिया भर में उसकी चर्चा जगाई है। उस प्लेस का नाम है देवनी मोरी। दिस देवनी मोरी इज ए नेम ऑफ ए विलेज। और ये जो बुद्ध के बारे में बहुत जो कुछ वहाँ से मिला है, ये स्थान गुजरात के अरवली ज़िले में, पूर्व गुजरात के भाग में है अरवली ज़िला, और वहाँ पर देवनी मोरी एक प्लेस है। साल 2003 में जहाँ देव की मोरी बसी थी और वहीं पर यह जो बुद्ध स्थान था, वहाँ एक बंद बनने से मच्छू डैम वहाँ बना, तो ये पूरा का पूरा जो विस्तार है ये सबमर्ज हुआ और देव की मोरी को और एक जगह पर बसाया गया। और वो जो स्थल जो बुद्ध के नाम से जो हम आज बात करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा वो पानी में सबमर्ज हो गया। ये बात 2003 की हुई। उसके बाद में बड़ौदा से कुछ अच्छे प्रोफेसरों की एक टीम देव की मोरी गई और उन्होंने काफ़ी संशोधन किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो भगवान बुद्ध के प्रत्यक्ष अवशेष उनको मिले, जो उसकी गवाही देता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ आकर तपस्या की थी और कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी है भगवान ने तो आज भी हमें स्वीकार करना पड़े कि यस, हियर इज ए होली प्लेस रिलेटेड विद दी लॉर्ड बुद्धा। तो इसकी मैं बात तो करूँगा, लेकिन आज हम एक रेजोल्यूशन पसार करने का प्रपोज मैं कर रहा हूँ। मैं देव की मोरी का एक रेजोल्यूशन बना के लाया हूँ, वो पढ़ूँगा तो उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आई जाएगी और ये रेजोल्यूशन आप सब डिसाइड करके सोच के उसको पास करें, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। मैं पढ़ता हूँ। उत्तरी गुजरात के अरवली जिले का एक छोटा सा गांव देव की मोरी हाल ही वर्ष 2003 में भगवान बुद्ध से जुड़े दुर्लभ खजाने की खोज के कारण वैश्विक सुर्खियों में आया है। उसमें महास्तूप भी शामिल है, जिसे शरीरा स्तूप भी कहा जाता है, जिसमें दिव्य भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष है। खुदाई के दौरान 2 ताबूत मिले। पहला शिष्ट का अधूरा ताबूत था जो राख से भरा हुआ था, और दूसरा ताबूत भी शिष्ट का ही था जिसमें ढक्कन गोलाकार और बेलन आकार के थे। दोनों ताबूतों को में वास्तव में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष है जो अभी बड़ौदा लाए गए हैं और वहाँ म्यूजियम में रखे गए हैं। 1963 की पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया देव की मोरी बौद्ध बस्ती वाला एक स्थल था, जिसमें राजा अशोक के समय में गुजरात में बौद्ध प्रसार का मजबूती से पुरावे मिले हैं। 1600 वर्ष पहले इस भूमि पर एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ केंद्र विकसित हुआ था। 1600 वर्ष के पहले 7वीं और 8वीं शताब्दी में पूर्वी एशियाई तीर्थयात्री ह्वेनसांग और हुंडाई चाओन के लेखन में भी इस अभिलेखों का जिक्र किया गया है कि एक बौद्ध समुदाय जो लगभग 1000 वर्षों तक गुजरात में रहा था, तत्कालीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट में से ये स्थल एक था। वर्ष 2010 में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, जो गुजरात सरकार दर 2 साल पर करती है, वाइब्रेंट गुजरात के सम्मेलन में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के अभी प्रवर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी
और उस वाइब्रेंट समिट में जापान से प्रधानमंत्री भी पधारे हुए थे। ये दोनों हस्तियों के बीच में देवकी मोरी के डेवलपमेंट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2010 में लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोहराया कि, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द में कह रहा हूँ, दुनिया भर में देवकी मोरी का विकास हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपयों का प्रावधान की मैं घोषणा करता हूँ। ही वो चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, चीफ मिनिस्टर गुजरात। हालांकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देवकी मोरी विकास परियोजना रोक दी गई है। देवकी मोरी तब से तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थल बन गया, क्योंकि इसकी काफ़ी प्रशस्ति हुई थी, प्रसिद्धि हुई थी। तो आज भी रोजाना कम से कम 1000 लोग इस पवित्र स्थल की मुलाकात लेते हैं। तो सराहनीय प्रयासों के इस सभा में हम वी आर एप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर देवनी मोरी बुद्धिस्ट प्लेस डेवलपमेंट। और उसके साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री से ये सभा, ये 10वीं हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस में अनुरोध किया जाता है कि पहले की योजना के अनुसार बौद्ध धम्म आस्था के इस स्वप्न मिल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की व्यवस्था की जाए। 2, इस स्थान के विकास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए। 3, जापान की विशेषज्ञता के साथ साथ 2010 के साल में उन्हों के साथ में हुआ MOU के तहत वित्तीय मदद और अन्य टेक्निकल हेल्प हमें जापान से लेनी चाहिए। इस दौरान वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ये इस गेस्ट हाउस का प्रावधान भी इसके साथ में करें। तो ये मेरा प्रस्ताव था। थोड़ी मैं और बातें करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेस है अभी पूरा पानी से भरा हुआ है और चारों ओर अरवल्ली की पहाड़ियाँ हैं। इतना नेचुरल प्लेस है कि वहाँ अगर एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट के को प्रोजेक्ट करके इसका डेवलपमेंट किया जाए तो बहुत ही अच्छी वहाँ बुद्धों के लिए एक आदर पात्र वंदनीय स्थान बन सकता है। गुजरात के और गुजरात के आजू बाजू के स्थान में से अभी से ही खाली इतनी एडवर्टीजमेंट के बाद में कि या इसकी जानकारी के बाद में लोगों ने आना शुरू कर दिया है और बड़े श्रद्धा से वहाँ आकर वो भगवान बौद्ध के जो संशोधन है वो, और जहाँ इन्होंने वो करने का है स्तूप, उस जगह पर दूर से पानी होने के कारण नमन करते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गुजरात सरकार ने अभी 32 एकड़ जमीन, इस जो तालाब है, जो ये सरोवर जिसके बीच में ये प्रपोज्ड स्थान है, वहाँ 32 एकड़ जमीन भी इस प्रोजेक्ट को दे रखी है। मोदी साहब का प्लान था कि यहाँ एक विशिष्ट बौद्ध यूनिवर्सिटी बने और वहाँ बौद्ध विषयक संशोधन का एक केंद्र बने, जिससे वहाँ संशोधन भी हो सके, और उसके लिए भी प्रोविज़न फाइनेंशियल वगैरह की बात भी उन्होंने की थी। तो मैं मानता हूँ कि अगर ये प्लेस डेवलप किया जा सके तो हमारे सभी बौद्धों के लिए ये बहुत ही एक ऐसी जगह बनेगी कि जहाँ हमें दर्शन का मौका मिलेगा और बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए वहाँ हमें अवकाश प्राप्त होगा। बात करूँ तो गुजरात की, तो गुजरात एक, हम जानते हैं कि एक ज़रा हाईली रिलीजियस स्टेट है। वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, जिसकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो पॉलिटिकल
जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उनका ऐसा है कि भाई रिलीजियस जो जहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट्स है जो गुजरात में किसी एक धम्म के लिए, उस सेंटिमेंट्स को बराबर जागृत करते रहो, उजागर करते रहो, तो तुम्हें इलेक्शन में जीतने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो वहाँ ये जो सेंटिमेंट ज़्यादा है, इसके कारण भी देवकी मोरी का जो प्रोजेक्ट है ये अभी उसमें रुकावट आई है। आज हम ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। आदरणीय मुझे बताया कि ये प्रोजेक्ट लेके मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्वयं जाने वाला हूँ, तो ऐसा होगा तो शायद ये बिल्कुल एकदम साइड में आ गया हुआ ये प्रोजेक्ट है, उसको बहुत वो मिलेगा, एक स्पीड मिलेगी, और फिर तो एक बार गवर्नमेंट में काम मोशन में आ जाता है फिर वो चलता है और पूरा भी होता है। देवकी मोरी की और एक थोड़ी बात करूं तो देवकी मोरी 3 स्टेट के सेंटर पॉइंट है। देवकी मोरी के नज़दीक का जो छोटा शहर है वो शामला जी है, और इट इज़ ऑल्सो ए वेरी नोन कृष्ण टेम्पल फॉर हिंदूज। तो वो भी मंदिर बहुत पुराना है और वो धार्मिक उसका बहुत महत्व है। तो ये जो स्थल है शामला जी और देवकी मोरी, वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 स्टेट्स को ज्वाइन करता है। तो जो देवकी मोरी का अगर डेवलपमेंट होता है तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ गुजरात का बुद्धिस्ट प्लेस न होकर पूरे पश्चिम भारत का एक अग्रणी एक प्लेस बन सकता है, जिसमें हम काफ़ी कुछ और भी धम्म के बारे में सोच सकते हैं। तो ये मेरा प्रस्ताव है, आप सबको नम्र निवेदन है कि इसमें आप अपना हाथ उठाकर आपका सपोर्ट डिक्लेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुजरात